सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 8 के लिए पाठ 15 गिरधर की कुंडलियां लेकर उपस्थित थे। पहले भाग में हमने पाठ परिचय किया, कवि परिचय हुई और कुंडलियों के बारे में बताई गई कि किस तरह से कुंडलियों का हम पहचान करते हैं। आगे उसकी व्याख्या शुरू हुई थी। उनकी पहली कुंडलियां हैं जिन्हें देखते हैं। गुरु के गहन सरस नर बिनु गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। गुण की सभी जगह पूछ होती है और अगर गुण नहीं है, गुण के बिना बेकार माना जाता है लोगों को, उनके कोई मोल नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर कवि ने कागा और कोकिला के बारे में बोले हैं कि कोकिला की मधुर स्वर होती है, उसके स्वर का मधुर होना उसका गुण है और इस गुण के चलते सभी उन्हें पसंद करते हैं। शब्द यहाँ पर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं गाहक यानी ग्राहक, शब्द, बिनु, बिना, तो ये हैं एक अभ्रंश है और ये तद्भव भी कह सकते हैं इन ऐसे शब्दों को। लेकिन काव्य में इसे हम अशुद्ध नहीं मानते हैं। काव्य में इसे शुद्ध ही माना जाता है, क्योंकि काव्य मात्राओं से बंधे होते हैं। शब्द में कम मात्राएं लगती है और शब्द में कुछ अधिक मात्राएं रहती हैं, तो काव्य की रचना के लिए ये ज़्यादा सही उचित माना जाता है, इसलिए हम इसे सही ही मानते हैं। शब्द सुने सब कोई, यही पहचान हुई आपको। शब्द सुने, शब्द सुने सब कोई, और यहीं से फिर शुरुआत हो गई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। कोकिला सबे सुहावन, कोकिला सभी को सुहावना लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं। दोऊ के एक रंग काग सब भय अपावन। दोनों के रंग एक हैं, लेकिन कौवे को हम अपवित्र मानते हैं और कोयल को हम पवित्र इसलिए मानते हैं कि उसकी बोली मीठी है, सुहावनी है। कह गिरधर कबीराय सुनो है ठाकुर मन के। हे ठाकुर मन के, वैसे व्यक्ति जिसके मन में ईश्वर निवास करते हैं, पवित्र मन के, निश्चल मन के, उनको गिरधर कबीराय कह रहे हैं। गिरधर कबीराय यहाँ पर पहले लिखी नहीं जाती थी कविताएं, और न लिख कर रखने का उस समय उतने व्यवस्था थी। कागज भी नहीं आए हुए थे, तब भी कविताएं लिखी जाती थी, तो वहाँ पर कविताएं में कवि अपना नाम अंकित कर दिया करते थे। तो कह कबीराय सुनो है ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सरस नर गाहक गुण के। बिनु गुण लहे न कोय, बिना गुण की पूछ नहीं होती है। सहस नर गाहक गुण के, सभी क्या होते हैं, गुण के, सभी व्यक्ति गुण के ग्राही होते हैं, गुण को ग्रहण करना पसंद करते हैं, गुण को पसंद करते हैं। व्यक्ति में जो गुण मौजूद होता है उन व्यक्तियों को भी पसंद करते हैं। यही थी इस पहले कुंडली की व्याख्या हुई। आगे हम देखते हैं, दूसरी कुंडलियों की ओर चलते हैं। दूसरा बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक है। पानी बढ़े नाव में घरबे बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही शयानों का। मैंने बहुत पहले सुनी थी बात है, मैं ये नहीं जानता था कि ये कुंडलियों की ही पंक्ति है। कह रहे हैं कि धन की 3 गति हैं।
ऐसा हम सुने हैं। दान, भोग, नाश। सबसे पहली है दान। आपसे अधिक, आपकी समस्याओं से अधिक, आपके खर्चे से अधिक अगर धन आपके पास हैं तो कृपया कर दान करें। कृपया कर दूसरों की मदद करें, परोपकार का कार्य करें। जिस तरह से वहाँ पर उदाहरण दिया है। दूसरा, अगर उससे ज़्यादा अगर धन होता है तो भोग कर सकते हैं। अगर इन दोनों के कार्य नहीं कर पाए तो दान नाश का भी कारण होता है। पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम। अगर नाव में छेद हो गया नौका में और उसमें पानी भरने लगे या घर में अत्यधिक धन आने लगा तो दोनों हाथ से उलीचिए। कहने का मतलब उसे निकाल कर बाहर घर से करिए, नाव से बाहर पानी करिए। यही शयानो काम, यही समझदारी है। अन्यथा पानी और धन दोनों अत्यधिक बढ़ते हैं, अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। यही शयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। यही शयानो काम, यही समझदारी है। और ईश्वर को भजिए, परोपकार करिए, मदद करिए दूसरों का, अच्छे कार्यों में लगाइए, धर्म के कार्यों में लगाइए। धर्म कहने का मतलब कि जो आपको सत्कर्म सिखाता हो, सत्कर्म करने के लिए उद्यत करता हो, तैयार करता हो। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ के काज, पर दूसरा स्वार्थ, दूसरे के कार्य के लिए यानी परोपकार के लिए अपना शीश आगे धरिए, यानी अपने आगे बढ़कर उनकी मदद करिए। शीश आगे धरने का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आगे निकल कर आना, उनकी मदद करना, उनके लिए मरण मिटना, उनकी मदद करिए। कह गिरधर कबीराय बरन की यही बानी। जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनमें बड़प्पन है, उनकी यही बानी है, यही बोली है उनकी, यही चाहते हैं, यही ज्ञान है, यही बताए हैं। चलिए चाल सुचाल रखियो अपनों पानी। अच्छे से अपने चरित्र को बचा कर रखिए और रखियो अपनी पानी। पानी का यहाँ पर सम्मान का मतलब है। एक और पानी की मैंने अलंकार में चर्चा की थी, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिना विशेष अर्थ में पानी का यहाँ पर सम्मान के अर्थ में लिया गया और यहाँ भी सम्मान के अर्थ में ली गई है। तो यही थी दूसरे कुंडली की व्याख्या। आगे हम देखते हैं, तीसरी कुंडलियों की ओर चलते हैं। उसमें कुछ पंक्तियां हम इस वीडियो में देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर कदम उठानी चाहिए, क्योंकि सो पीछे पछताए। जो बिना विचार करके चलते हैं वो उनकी कह सकते हैं परीक्षा फल जो होती है, उनके कार्य करने का जो फल होता है वो पछतावा ही होता है। वो पीछे पछताएंगे ही। ये निश्चित माना गया है कि जो बिना विचार करके आगे बढ़ेंगे, जो बिना विचार किए कार्य शुरू करेंगे, वह पीछे जरूर पछताएंगे। काम बिगाड़ो आपना, अपने काम तो बिगाड़ते ही हैं, बिगड़ता ही है उनका काम। जग में होत हंसाए, उनकी जग में हंसी उड़ाई जाती है, उनकी हंसी बन जाते हैं, वो खुद हंसी के पात्र बन जाते हैं। बच्चे आगे के वीडियो लेकर, आगे की बातों को लेकर, आगे की कुंडलियों लेकर मैं उपस्थित होता हूँ तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।